दोस्तों अभी मैं आ चुका हूं फिर से एक बार पार गांव में। जिस पार गांव को मैं कई बार आप सबों को दिखाया हूं। यहाँ पे बगल में जो आप देख रहे हैं ये पांडव स्थान है और पांडव स्थान के नाम से जाना जाता है, लेकिन पांडव स्थान की क्या स्थिति है ये आप सब पहले से भी देख चुके हैं और अभी वर्तमान में किस हालात में है वो भी देख रहे होंगे। जिस स्थल पे मैं खड़ा हूँ इस जगह के गर्भ में ऐसा पूरा तत्व छुपा हुआ है, ऐसी विरासत छुपी हुई है जिसके बारे में आप सभी जान रहे हैं। और हमारे साथ जो एक सर हैं जिन्होंने इस जगह के लिए क्या नहीं किया, क्या प्रयास नहीं छोड़ा, लेकिन उसके बावजूद अभी तक इस जगह की क्या स्थिति है ये आप सब देख रहे हैं। यहाँ पे परवल कहीं पे उपज रहा है, कहीं पे कुंदरी उपज रही है, तो ये सारी चीज़ें लगातार चल रही है। और जब से मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए थे 2012 में, उसके बाद ये लगभग 11 साल व्यतीत हो गया और जो स्थिति उस वक्त थी कहीं उससे भी ज़्यादा बदतर स्थिति अब तक हो गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं इस जगह के बारे में और ख़ास करके इस जगह के बारे में कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो शुरुआत से जब से यहाँ का खुदाई हुआ था उस समय से इस जगह के बारे में जान रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं और वर्तमान स्थिति को लेकर लगातार चिंतित रहते हैं, चिंतन मनन करते रहते हैं कि क्या हम लोग ऐसे चले जाएंगे। जो उम्मीदें थी, जो एक सपना थी पांडव स्थान को जिस रवैये में देखने की सपना थी, क्या वो पूरा होगा या नहीं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर सभी लोग हमेशा चिंतित रहते हैं। आइए देर ना करते हुए सर से बातचीत करते हैं कि कहाँ तक पहुँच पाया है ये पांडव स्थान का जो विकास यात्रा है वो कहाँ तक पहुँच पाया है। सबसे पहले सर के आरडीज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं 1991 से मैं इस पाड़ के ऐतिहासिक गांव के संबंध में हिंदुस्तान अखबार में न्यूज़ और स्टोरी बनाता रहा हूं, लेकिन 1999 के बाद जब उत्खनन पहली बार शुरू हुआ तब से मैं इस स्थल से जुड़ा हुआ हूं, यहाँ के ग्रामीणों से जुड़ा हुआ हूं। तब जैसे जैसे उत्खनन हुआ, केपी जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना के द्वारा, जिनके डायरेक्टर थे डॉक्टर विजय कुमार चौधरी, उनके निर्देशन में, उनके देखरेख में पुरातात्विक उत्खनन इस स्थल की शुरू हुई थी। जहाँ ये परवल उपजा हुआ है, इसके नीचे लगभग 6 से 7 हजार वर्ष पुरानी हमारी सभ्यता के अवशेष छुपे हुए हैं। यह कम महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं इसकी तुलना राजगीर, नालंदा, वैशाली से भी प्राचीन मैं इसे बताता हूँ। ये नवपाषाण कालीन यह क्षेत्र है जहाँ मानव जब जंगली जीवन छोड़कर, घुमंतु जीवन छोड़कर रहना प्रारंभ किया था, उसका एविडेंस छुपा हुआ है इस परवल के खेत के, करेले के खेत के नीचे। बहुत सारी सामग्रियां मिली हैं पुरातात्विक महत्व की। जब 2012 में मुख्यमंत्री यहां आए थे तो उत्खनन में 1999 से लगे हुए जो मजदूर थे 6, उनको उन्होंने सम्मानित भी किया था। जी। उनकी हौसला अफजाई की थी, उनको भरोसा दिया था कि आप लोगों का मेहनत अब रंग लाएगा। ऐसा महसूस हुआ था। एक प्रसन्नता की लहर इस इलाके में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सब कुछ धराशायी हो गया। अब तक तो यही लग रहा है। आगे क्या होगा ये तो कहना मुश्किल है। तो ये वर्तमान स्थिति है पांडव स्थान का, जहाँ पे ये सभी ग्रामीणों का एक उम्मीद जुड़ा हुआ है। सभी लोग एक उम्मीद करके बैठे हुए हैं कि हमारा गाँव भी एक दिन पूरे देश दुनिया में जाना जाएगा। ये उम्मीद में सभी लोग जी रहे हैं। ये तमाम लोग जितने भी सभी लोग आते हैं एक उम्मीद से, अगर कोई भी यहाँ पे आते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति यहाँ पे यही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा यहाँ के सरकार महोदय से, यहाँ के नेता महोदय से, जिनके चाहने से इस स्थल का उद्धार हो सकता है, प्लीज आप सब एक नजर दें। और ये जितने भी जनता हैं, कोई भी है, सब आप ही के हैं और मुझे लगता है कि इन्हीं के वोट से आप उस स्थल पे पहुंच पाते हैं, उस जगह पे पहुंच पाते हैं। लेकिन उसके बाद इस तरह से भूल जाना, इस तरह से अपने क्षेत्र को भूल जाना, ये उचित नहीं है मेरे समझ से। तो प्लीज इस पे ध्यान दिया जाए। और जो एक सर का ये भी था कि उद्धारकों का बाट जोड़ा पांडव स्थान,
तो अभी तक जो वो बात छोड़ रहा है, इस पे कब नजर जाएगी? ये नहीं होना चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा कि एक बार ध्यान दें और ऐसे स्थल का उद्धार करें, ताकि इस जगह का भी, और खास करके आपके क्षेत्र का ये जगह है, तो इसका भी उद्धार हो सके। और बाहर से लोग जो आते हैं एक उम्मीद लेकर पांडव स्थान पे जाएंगे, तो वहां पे क्या चीजें देखने को मिलेगी, तो उनकी उम्मीदें भी पूरा हो सके। और यहाँ का जो एक इमेज जाता है, गलत इमेज जाता है समस्तीपुर के पांडव स्थल का, वो नहीं जा पाए। एक चीज और इसमें मैं कहना चाहूंगा कि यह सौभाग्य है दलसिंह सराय का। पहले यह दलसिंह सराय विधानसभा क्षेत्र में आता था, और अब यह क्षेत्र जो है यह उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में है। तो उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र के आलोक मेहता जी हैं, भू राजस्व मंत्री हैं बिहार सरकार में अभी, और यहाँ से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर क्योटा गांव है। वहाँ के विजय कुमार चौधरी जी हैं, जो सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के, जो कि इसकी सीमा से ही लगा हुआ है, पार से ही लगा हुआ है सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र का वो। और विजय कुमार चौधरी जी बिहार सरकार में अभी वरिष्ठ मंत्री हैं। तो दोनों का जब तक बढ़िया से सामंजस्य स्थापित होना बहुत जरूरी है। ये दोनों मिलकर यह बीड़ा उठाएं, और उनका भी ये गृह क्षेत्र है, एकदम है विजय बाबू का गृह क्षेत्र एकदम है। बिल्कुल, हम लोग शुरू से ही विजय बाबू करते रहे हैं। अब आलोक मेहता जी हैं, वो भी काफी लंबे समय से यहाँ के विधायक रहे हैं वो, और दोनों मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं। तो उनसे भी हम लोगों को प्रार्थना है, उनसे भी आग्रह है कि वे इस दिशा में पहल करें। नहीं तो बहुत कुछ नहीं अगर कर सकते हैं तो एक अच्छा सा कमरा बना दें, कम से कम जो यहाँ की प्राचीन वस्तुएं हैं उसे देखने के लिए किसी को पटना न जाना पड़े और किसी को बेगूसराय न जाना पड़े। कम से कम उस चीजों को यहाँ देख सके, जो इतने दूर से आएंगे तो कम से कम वही देख के चले जाएं, उस पुरातात्विक वस्तुओं को देख के चले जाएं, न कि उनको ये कैसा लग रहा है कि ये खेत देख के जा रहे हैं और हमें बताना पड़ रहा है कि इसके नीचे ये चीज, इसके नीचे है, इसके नीचे देखने के लिए कुछ और आते हैं, लेकिन बताना पड़ता है कि इसके नीचे है। कौन बताए? अगल बगल वाले लोग बता देते हैं, ये न जहाँ जनेर के खेती हो रहा है देखे छी, एकरे नीचे रही मिलल, ई मिलल रही, घैला मिल रही, मुनका मिल रही, स्टाइलिश मिल रही, तरह तरह के मृदभांड मिल रहे है ना। ऐसे ऐसे नहीं दिखाने पड़ेंगे, कम से कम कमरा भी एक बन जाए, म्यूजियम के रूप में एक कमरा भी बन जाए, है कि नहीं? तो धन्यवाद। लेकर आएंगे हम लोग भी आएंगे, हम लोग भी जब तक आएंगे, हम लोग की जितनी क्षमता है उस दिशा में हम लोग भी पीछे नहीं रहेंगे। हम हर 2-3 महीने पर कुछ न कुछ हम जनता जगाने की कोशिश करेंगे। और जनता भी जानना चाहती है, हमारे श्रोता भी जानना चाहते हैं, हमारे पाठक भी जानना चाहते हैं कि क्या हुआ। आप लोगों ने तो कहा था कि हम बाघ मारे, शेर मारे। जब भी कोई ऐसी खबर छपती है तो एक बड़ा सा उत्साह का वातावरण बनता है, और उसके बाद धीरे 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 वो शांत हो जाता है। तो आवश्यकता है, मैं एक खबर लिखा था, किसी उद्धारक की बाट जो रहा है पांडव स्थान, तो ये सही में उद्धारक की बाट जो रहा है। धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों ये चीजें हैं, और मैं फिर से निवेदन करना चाहूंगा कि जिनके चाहने से इस जगह का उद्धार हो सकता है, प्लीज एक बार ध्यान दें। और 2 यहाँ के विधायक हैं, 2 मंत्री हैं, जो अगर चाह लेंगे तो फिर प्रतीक्षा नहीं करना पड़ेगा। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा। बाकी पांडव स्थान को लेकर आप सब क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा। मैं फिर मिलता हूं, तब तक के लिए जय